हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली ERP 9 में जो अकाउंटिंग वाउचर्स होता है, इसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा परचेज़ का। तो इसमें कौन से बिजनेस के ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो परचेज़ के अंदर आते हैं और इनकी टैली ERP 9 में मैनुअली एंट्री कैसे की जाती है। तो ये सीखने के लिए मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम टैली ERP 9 को ओपन करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं वर्क इन एजुकेशन मोड में जाऊँगा, इसको करूँगा एस्केप और यहाँ से मैं अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप मेरी बाकी वीडियोस देखिए, जिसमें मैंने आपको A to Z सिखा रखी कंपनी कैसे बनाई जाती है और कंपनी को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अपनी कंपनी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं अपनी कंपनी को यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ और मैं आ चुका हूँ अपनी गेटवे ऑफ टैली में। और इसके बाद आपको जाना है ट्रांजेक्शन के अंदर, जो सेकेंड ऑप्शन है उसके अंदर जो पहला ऑप्शन है अकाउंटिंग वाउचर्स का, इसमें आपको यहाँ पे जाना है। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है F9। तो F9 शॉर्टकट होता है अगर आपको परचेज की एंट्री करनी है। चलिए अब फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जो परचेज करके जो आपको ऑप्शन दिखेगा, इसमें कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शन है जिनकी एंट्री इस परचेज के अंदर होती है। तो यहाँ पे मैंने बाय डेमो के लिए यहाँ पे एक एंट्री लिखी हुई है। इस एंट्री को चलिए समझते हैं। देखिए, अगर आपका कोई बिजनेस है और या समझ लीजिए अगर आपकी कोई कंपनी है और उस बिजनेस या कंपनी के लिए अगर कोई सामान आप उधार में खरीदते हैं तो ये एंट्री जो है यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर परचेज में जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम SK सप्लायर ऑन क्रेडिट फॉर 50,000। आपका कोई बिजनेस है, आपकी कंपनी है, आपने सामान खरीदा, कौन सा सामान किया ये आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। किससे खरीदा? SK सप्लायर से। अब SK सप्लायर कौन है? आपका क्रेडिटर है, इससे आपने सामान खरीदा उधार में ऑन क्रेडिट फॉर 50,000। तो इसकी एंट्री किस तरह से पास होगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट। परचेजेज क्यों? क्योंकि हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, तो जो चीज़ आती है उसे हम डेबिट करते हैं। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट कर दिया। 50,000 का हमने यहाँ पे सामान खरीदा है और यहाँ पे हमारे हाथ से कुछ भी नहीं जा रहा है क्योंकि हम उधार में खरीद रहे हैं। तो अगर हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं बदले में पेमेंट नहीं करते हैं, तो जिस पार्टी से हमने खरीदा है यानी कि SK सप्लायर से हमने खरीदा है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि जो हमारी पार्टी है वो हमारी लायबिलिटी है। और अकाउंट्स का रूल ये कहता है कि जितनी भी लायबिलिटी होती है उसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। और यहाँ पे आपने 50,000 का अमाउंट डाल दिया। तो उस हिसाब से अगर कोई सामान अगर आप किसी पार्टी से उधार में खरीदेंगे तो एंट्री कुछ इसी तरह से बनेगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, यानी कि जिससे आप खरीद रहे हैं। और नरेशन क्या डालेंगे? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम SK सप्लायर ऑन क्रेडिट। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा परचेज में वो एंट्री आती है अगर आप कोई सामान खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए, बदले में अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ उधार में खरीदते फ्यूचर में जाके पेमेंट करेंगे, तो इस तरह की एंट्री परचेज के अंदर होती है। चलिए अब देखते हैं कि टैली ERP 9 में इसकी मैनुअली एंट्री कैसे की जाती है। तो यहाँ पे हम परचेज में आ चुके हैं। कीबोर्ड से F9 आप दबाएंगे, परचेज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है नेम ऑफ आइटम। तो यहाँ पे हमने क्योंकि गुड्स का नाम मेंशन नहीं किया, सिर्फ परचेजेस कर रखा है। तो अगर आप गुड्स का नाम यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं तो आप ये वाले फॉर्मेट में एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाकायदा आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या खरीदा आपने, मोबाइल फ़ोन खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक खरीदा। लेकिन अगर आप टैली ERP 9 में ये चीज़ मेंशन नहीं करना चाहते कि आपने क्या खरीदा, आप परचेज में आने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और V दबाना। तो जैसे आप यहाँ पे दबाओगे नेम वाला आइटम, जैसे पहले मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे आपको नाम मेंशन करना होगा कि क्या आपने खरीदा। लेकिन अगर आप नहीं मेंशन करना चाहते, कंट्रोल V करो, तो यहाँ पे आप सिर्फ परचेज की एंट्री डाल सकते हो, गुड्स को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि आपने सप्लायर से परचेज कर रखा है, तो जो भी उसने इनवॉइस आपको दे रखा है उस इनवॉइस का नंबर आप यहाँ पे डाल देना। उसके बाद आप यहाँ पे डेट डाल देना जिस दिन का ट्रांजेक्शन है। उसके बाद क्रेडिट में आपको क्या करना है? क्रेडिट में यहाँ पे क्या है? क्रेडिट में है हमारा SK सप्लायर, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है, इसको हम पेमेंट करेंगे, तो ये हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिख के आया सप्लायर का नाम, उसका आप यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं। चलिए मैं डाल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया। उसके बाद अब उसका स्टेट और टाइप ऑफ डीलर में आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप वो रेगुलर आपका सप्लायर है तो आप रेगुलर कर सकते हो, रजिस्टर्ड है तो ये सब डाल सकते हो, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप मिस भी कर सकते हो। और यहाँ पे कितने थाउजेंड का खरीदा है? 50,000 का खरीदा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 50,000 का खरीदा है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, आप क्योंकि आपने यहाँ पे उधार में खरीदा है तो आगे चल के आप पेमेंट करोगे
तो अगर कोई सप्लायर से आप पहली बार उधार में खरीदते हो तो न्यू रेफरेंस में जाएगा। अगर आप पेमेंट कर रहे हो उसी आगे चल के अगर मैं इस सप्लायर को पेमेंट करूंगा तो अगेंस्ट रेफरेंस होगा। अगर आपने पहले से उसको पैसा दे रखा है उससे आप पैसा कटवाते हो जब भी आप कोई भी नया सामान खरीदते हो तो एडवांस जाता है। और ऑन अकाउंट मतलब ये होता है कि आपका उसके पास खाता चल रहा है, यानी कि आप उससे कहते हो कि जब भी आप परचेज करते हो आप उससे कहते हो कि आप उसके खाते में जो भी वो आपका खाता मेंटेन करता है उसमें ऐड करता रहे। तो फिलहाल अगर पहली बार इस पार्टी से खरीद रहे हो तो यहाँ पे हम करेंगे न्यू रेफरेंस, और यहाँ पे उस इनवॉइस का नाम अपने आप आ जाएगा जो आपने वो उसने आपको दे रखा है, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसे एक्सेप्ट कर देना है। और यहाँ पे आप चाहे तो नेम ऑफ आइटम भी डाल सकते हैं अगर आपको डालना है कि किस तरह का आपने सामान ले रखा है, नहीं तो आप इसको मिस भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको नरेशन डाल देना है यही कि बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एसके सप्लायर ऑन क्रेडिट। तो इस तरह से परचेज की एंट्री होती है। तो कुल मिला के अगर आप कोई सामान को उधार में खरीदते हैं जिसका पेमेंट आप फ्यूचर डेट में करेंगे तो ऐसी एंट्रीज अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जो परचेज करके ऑप्शन होता है उसके अंदर आती है, कैश में यहाँ पे एंट्रीज नहीं होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा कि परचेज के अंदर कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं और इसकी एंट्री ERP 9 में आप कैसे करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।